बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैंने बिरयानी बनाई और आप लोगों के साथ उनकी रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। लेकिन जो इस तरह से बनने वाली बिरयानी है ना, इसका मुकाबला आज के दिन तक कोई रेसिपी नहीं कर सकी। इतनी लज़ीज़ ये बिरयानी बन के तैयार हुई थी ना कि बस आप जब इसे एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई करके बिरयानी बनाएँगे ना, तो यकीन करें खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और आपसे पूछेंगे कि किस रेस्टोरेंट से आपने ये बिरयानी ऑर्डर की है। तो व्यूअर्स ये बहुत ही जूसी, मज़ेदार और खिले-खिले चावलों वाली बिरयानी बन के तैयार होती है। रेसिपी बहुत आसान है, इसे आपने एंड तक वॉच करना है ताकि ऐसी ही बेहतरीन बिरयानी आप घर पे आसानी के साथ बना सकें। तो मैंने जब भी 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की बिरयानी बनाई ना, तो हमेशा बोटियाँ कम पड़ जाती थीं और चावल बच जाते थे। तो इसी मुश्किल से बचने के लिए आज मैंने 1800 ग्राम लिया है चिकन और 1 किलो चावल इस्तेमाल किए हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट रेशो थी ये चिकन और चावल की, आखिरी वक़्त तक चावलों में से बोटी ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने 1800 ग्राम चिकन लिया था, जिसमें कुछ चिकन के पीसेस बड़े साइज़ के थे और कुछ नॉर्मल साइज़ के थे। इनको मैंने डीप कट्स इस तरह से लगा लिए थे, जो थाई और लेग की बोटियाँ थीं उनको। बाकी चिकन जो है वो नॉर्मल साइज़ का था, इसलिए उसे कट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब इस चिकन के अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप दही, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के, लेमन जूस डाल दिया है 4 टेबलस्पून भर के और सफ़ेद सिरका डाल दिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी 2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी 2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी 2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी 2 टीस्पून। चाट मसाला डाल दूँगी 2 टीस्पून, नमक डाल दूँगी 3 टीस्पून और ऑरेंज फूड कलर डाल दूँगी 1 चुटकी के बराबर। तो 1800 ग्राम चिकन, जो कि किलो के हिसाब से बताऊँ तो पौने 2 किलो चिकन और 1 किलो चावल के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो थी मसालों की। आप इतना-इतना ही ऐड कीजिएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी बिरयानी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से चिकन के पीसेस के ऊपर इस मसाले को कोट कर दिया था, हाथ की मदद से मलते हुए। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, ताकि चिकन के ऊपर एक प्यारा-सा कलर आ जाए और इसको मैरिनेशन के लिए आपने छोड़ देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद चिकन जब हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया था, तो अब क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून, इसे हल्का-सा गरम करेंगे और इसके अंदर इस मैरिनेटेड चिकन को इस तरीके से आपने डाल के हाई फ्लेम पे 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लेना है। तो 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो 3 मिनट हो गए थे, दोनों साइडों से मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था हाई फ्लेम पर। अब आप क्या करेंगे, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकने देंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि जो चिकन है हमारा वो टेंडर हो जाए और स्टीम हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है, तो देखिए इसने कितना सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। पानी वगैरह डालने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दही और चिकन का जो अपना पानी है, उसी में ही ये पक के तैयार होगा और बहुत जूसी हमारा चिकन जो है वो बन के तैयार होगा। यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट तक पका लिया था और पानी इसमें काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और बस इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएँगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी इसमें नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो बहुत ही नरम व मुलायम और जूसी किस्म का ये चिकन बन के तैयार हो चुका है। तो इसकी साइड को मैंने चेंज कर लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन जो है स्टीम हो चुका है। तो इसकी साइड को मैंने चेंज कर दिया था, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, पानी सारा ड्राई हो चुका था। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। दरमियान में थोड़ी-सी जगह बना के एक कटोरी रखेंगे और एक दहकता हुआ कोयला इसके ऊपर रख के 5 मिनट के लिए इसको स्मोक दे लेंगे, ताकि एक बेहतरीन स्मोकी किस्म का तिक्का फ्लेवर हमारी बिरयानी में आ जाए। तो 5 मिनट के बाद इस कोयले को निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का तैयार हो चुका है बिरयानी के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैंने चिकन इस्तेमाल किया है 1800 ग्राम, यानी कि पौने 2 किलो। तो मैं 2 बैचेज़ में ये चिकन टिक्का फ्लेवर का चिकन तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, सारा चिकन निकाल लिया था फ्राइंग पैन में से। थोड़ा-सा ऑयल इसके अंदर था, उसमें मज़ीद 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के, तो बाकी का सारा चिकन भी सेम इसी तरीके से 3-3 मिनट दोनों साइडों से फ्राई करके हाई फ्लेम पे और लो मीडियम फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट तक पका लिया था। यहाँ पे जो मैरिनेशन वाला मसाला बचा था, ये भी मैंने इसके साथ ही इसमें डाल दिया था और कवर करके इसे भी 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था, ताकि ये भी टेंडर हो जाए। जैसे मैंने पहले वाला बैच तैयार किया है, सेम उसी तरीके से हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेंगे। अब हम चलते हैं बिरयानी का मसाला तैयार करने की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिया था पौना कप ऑयल और इसके अंदर 4 बड़े साइज़ के प्याज जो थे लच्छेदार बारीक काट के इसमें ऐड कर दिए थे। तो प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज के ऊपर आपने बहुत डार्क कलर नहीं आने देना, बल्कि जब लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर
3 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे और साथ ही इसमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने इस तरह से चॉप करके ऐड कर दिए थे। आप पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन टमाटरों को भी और अब इसके अंदर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं 4 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे। 6 से 7 खुश्क आलू बुखारे ऐड कर देंगे। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर और टेस्ट आता है बिरयानी में। तो मिक्स करते हुए इस मसाले की भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक और अब इसके अंदर डाल देंगे 1 कप दही, जिसे आपने अच्छी तरह से बीट करके ऐड करना है और दही डालने के फ़ौरन बाद आपने तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इसकी मिक्सिंग करते जाना है और भूनते हुए इस मसाले को पका लेना है कि इसके अंदर से दही का तमाम पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक मसाले को मैंने भूनते हुए पका लिया था। सारा पानी इसका ड्राई हो चुका था और ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा था। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। साथ में 1 अदद छोटे साइज़ की शिमला मिर्च आपने इस तरह से बारीक काट के ऐड कर देनी है। ये बहुत मज़े की लगती है, इसलिए ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस पूरे मसाले को और एक साइड पे रख देंगे। तो चलिए जी अब चलते हैं चावलों की तरफ। तो ये था हमारी बिरयानी का फाइनल स्टेप। उसके लिए मैंने एक देगची में खुला पानी लिया है, उसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और लेमन के स्लाइस, 2 अदद तेज़ पत्ते और 2 हरी मिर्चें डाल देंगे। साथ में कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे जिसमें 5 से 6 बादियान के फूल, 1 जायफल का छोटा सा पीस और 1 जावित्री का टुकड़ा, 3 से 4 बड़ी इलायचियाँ, 7 से 8 लौंग और 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ। साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और 1 टेबल स्पून सिरका डाल देंगे। कुकिंग ऑयल और सिरका डालने से चावल जुड़ेंगे नहीं, खिले-खिले पक के तैयार होंगे और 3 टेबल स्पून भर के नमक डाल देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इसके अंदर चावल डाल देंगे जो कि मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे। तो मैं इस बिरयानी को सेला चावलों से तैयार कर रही हूँ। अगर आप सेला चावल से तैयार करें तो लाज़मन 3 से 4 घंटे पहले चावलों को भिगो दीजिएगा, फिर ये अच्छे पक के तैयार होते हैं। लेकिन आप चाहें तो बासमती चावलों के साथ भी इस बिरयानी को तैयार कर सकते हैं। फिर आपको सिर्फ 30 मिनट पहले चावल भिगोने हैं और ऐड कर देने हैं। तो चावल आपने हमेशा हाई फ्लेम पे बॉईल करने हैं। हाई फ्लेम पे बॉईल करने से एक तो चावल फूलते हैं, दूसरा इनकी लेंथ अच्छी होती है और खिले-खिले बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए चावलों को मैंने चेक कर लिया था तो 95% तक ये उबल चुके थे। मतलब ये कि चावलों में एक कनी बाकी थी। तो बस इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इन चावलों को एक स्ट्रेनर में डाल देना है ताकि इनका सारा पानी निकल जाए और इनके ऊपर ठंडा पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना आपने। बस आपने स्ट्रेनर में डाल के ये सारा पानी निकालना है चावलों का और उसके बाद थोड़े से चावल आपने देगची की तह में बिछा देने हैं पहली लेयर सेट करने के लिए। तो बिरयानी की लेयरिंग हम बाद में करेंगे, पहले इसके लिए एक जोल तैयार करेंगे। इसे बिरयानी की ज़ुबान में जोल कहा जाता है। इसके लिए धनिया और पुदीना मिक्स करके मैंने दही का एक रायता तैयार किया था। उसी में से मैंने तकरीबन आधे कप के बराबर दही लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा या फिर बिरयानी एसेंस डाल देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना आपकी बिरयानी का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। अगर आप केवड़ा वाटर डाल रहे हैं तो आपने सिर्फ 1 टीस्पून डालना है, लेकिन अगर आप केवड़ा एसेंस या बिरयानी एसेंस डाल रहे हैं तो सिर्फ आपने 4 से 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, वही काफ़ी होंगे। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, यहाँ पे मेरी बहुत सी बहनें कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि जो केवड़ा एसेंस है या बिरयानी एसेंस है उसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये चावलों को कड़वा कर देता है, इसलिए वो सिर्फ आपने ड्रॉप्स की शक्ल में 3 से 4 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। लेकिन अगर केवड़ा वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसका फ्लेवर लाइट होता है, वो आप 1 टीस्पून भर के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था इस दही के अंदर बिरयानी एसेंस और ऑरेंज फूड कलर को। अब इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये जोल जो है ये हमारी बिरयानी को बहुत जूसी और बहुत लजीज किस्म का फ्लेवर देगा और कलर भी बड़ा शानदार आएगा चावलों के ऊपर। तो चलिए जी अब बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए देगची के अंदर मैंने 1 लेयर चावलों की बिछा दी है सबसे नीचे। अब इसके ऊपर जो मसाला हमने तैयार किया था बिरयानी के लिए स्पेशल, इसको इस तरह से डाल देना है एक लेयर की शक्ल में। थोड़े से आपने इसके ऊपर फिर चावल ऐड कर देने हैं और चावलों की आपने पतली-पतली लेयर्स लगानी है और साथ-साथ मसाला ऐड करते जाना है। अब जो जोल तैयार किया था हमने, ये भी आपने एक लेयर के ऊपर इस तरह से ऐड करके हरा धनिया, पुदीना डाल के फिर मसाले की लेयरिंग करनी है, थोड़े से चावल डालने हैं, फिर मसाला डालना है आपने और वो जोल ऐड करना है जो कि हमने तैयार किया था। साथ ही साथ आपने चिकन थोड़ा-सा इसके ऊपर सेट कर देना है इस तरीके से और आखिरी लेयर आपने थोड़े से चावल लगा के, चिकन लगा के, टमाटर, लेमन के स्लाइस, हरा धनिया, पुदीना और जो भी ऑयल वगैरह मसाला वगैरह बचा है सारा आपने इसके ऊपर डाल देना है और झोल आपने आखिरी लेयर में भी ऐड करना है और आपने दम लगा देना है इन चावलों को। नीचे तवा ज़रूर रखना है। पहले 10 मिनट तक आपने फ्लेम हाई रखना है और 10 मिनट के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है और 15 से 20 मिनट तक इन चावलों को आपने दम लगा देना है।
तो 15 से 20 मिनट के बाद अब इन चावलों को चेक कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इसी तरीके को फॉलो करते हुए दम लगाएंगे ना तो बेहतरीन आपकी बिरयानी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से पूरे किचन से इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही थी ना बिरयानी की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और लुक चेक कीजिए इसकी, बहुत ही जूसी, बहुत ही लजीज तरीन ये बिरयानी बन के तैयार हुई थी। अब अगर आप चाहते हैं ना कि इस बिरयानी के अंदर हर दाने के अंदर आपको मिले ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट, तो आपने क्या करना है, एक खुली परात के अंदर इस पूरी देगची को उलट लेना है और उसके बाद आपने चम्मच की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ उलट-पुलट करते हुए इनकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि मसाला और चिकन जो है सारे चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद अब आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से इंतहाई लज़ीज़ लग रही है दिखने में और चिकन टिक्का का ऐसा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ना इस बिरयानी में कि बस जब आप इसे खाएँगे ना एक बार तो उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। चिकन इंतहाई जूसी, नरम और मुलायम बन के तैयार होता है और चावलों का एक-एक दाना जो है उसके अंदर बिरयानी का टेस्ट आता है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े-मज़े की ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।